इस समय भारत के अलग-अलग भागों पर जिस तरह के वेदर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं जैसे मॉनसून सीज़न की समय सीमा शुरू हो गई है। दरअसल एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों से, ये है बंगाल की खाड़ी का रीजन, इस समय बादल जिस तरह से ढके हुए हैं पूरे भारत को, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत का मैप भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इतने ज़्यादा बादल हैं। और यहाँ से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी ज़िलों तक, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन है। इस सिस्टम से लेकर के पंजाब के बीच में एक सर्कुलेशन, एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, और विंड डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर बनी हुई है इस तरह से। और इस के अलावा एक डब्ल्यू उत्तर भारत के पास है, और एक डब्ल्यू फिर से आगे बढ़ रहा है जो इस समय ईरान के ऊपर पहुंचा है, आगे बढ़ते हुए वो अफगानिस्तान के आसपास आ गया है, और धीरे धीरे बढ़ करके ये उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर आएगा, जो एक फ्रेश स्पेल वेस्टर्न इंडिया की तरफ से देगा, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहां पर कल से कुछ अलग मौसम आपको देखने को मिलेगा। तो ये परिस्थितियां मौसमी सिस्टमों की हैं, और अगले 24 घंटों में बादल देश के तमाम राज्यों पर छाए रहने की संभावना है। आज दिन भर कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर बारिश हुई है। और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के ऊपर भी कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वोत्तर भारत के भागों में कई जगहों पर वर्षा हुई है। तो आइए जानते हैं 20 मार्च को देश भर में कहां पर हो सकती है तेज बारिश, और कहां पर बिजली गिरने या तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना, आशंका नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कल से आपको पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पहले ही बारिश, वैसे यहाँ पर कर्नाटक के ऊपरी हिस्सों में और कोंकण गोवा के रीजन में, गुजरात के भागों में थोड़ा कम हो गई है, और अब राजस्थान पर भी काफ़ी बदल जाएगा मौसम अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय और कुछ मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। वो कौन से रीजन होंगे बारिश वाले, आइए ये भी समझ लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, बहुत लाइट रेन हो सकती है, या पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो कटरा उधमपुर का रीजन है, उधमपुर में खासतौर पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में, ये दो राज्य ऐसे होंगे जहां पर अगले 24 घंटों में काफी ज्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहां पर पहुंच सकते हैं, और यहां पर कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। और नैनीताल, पिथौरागढ़, मसूरी से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी भागों में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होने की आशंका बनी हुई है। यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, उस दौरान जब मौसम बिगड़े, यानी ओलावृष्टि की जो गतिविधियां हैं वो जब शुरू हो, उस दौरान मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सड़कों पर चलते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हुए जो सड़कें हैं, वहां पर इस ओलावृष्टि के बाद फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे में गाड़ी को चलाना, गाड़ी का ड्राइव करना लगातार, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासतौर पर टूरिस्ट जो बाहर से जाते हैं, जो उन रास्तों के अभ्यस्त नहीं है, उन रास्तों का जिन्हें अनुमान नहीं है, उन रास्तों के बिहेवियर का इस मौसम में, वो ज़रूर सावधान रहें, सतर्क रहें। स्थानीय लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। पंजाब में अधिकांश इलाकों में देखिए थोड़ा सा एक्टिविटी आज के मुकाबले थोड़ा कल कम दिखाई दे रही है, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे फाजिल्का, तरन और अमृतसर, पठानकोट, जालंधर से लेकर इधर पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे। और हरियाणा की अगर हम बात करें, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कैथल, रोहतक, जींद और सोनीपत, पानीपत, हिसार, साथ ही साथ रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों में कई जगहों पर ऐसे बादल होंगे जिनसे बारिश की उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, क्योंकि हरियाणा के लगभग बीचों बीच में बसा हुआ है, तो यहां पर भी उन बादलों का असर रहेगा, और इससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर से लेकर माफ कीजिएगा, बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कई जगहों पर काफी डेंस क्लाउडिंग हो सकती है अगले 24 घंटों में। उत्तर प्रदेश में जो बारिश अब तक हुई है, उसमें इस स्पेल में जो पिछले 4-5 दिनों से मौसम, या एक सप्ताह से मौसम बना हुआ है देश में, उस दौरान सबसे ज्यादा एक्टिविटी इन रीजन में कल होने की संभावना नजर आ रही है पहली बार। तो यहां पर मॉडरेट टू हैवी शावर की आशंका दिखाई दे रही है। अलीगढ़ में भी हो सकती है, आगरा, मथुरा में भी हो सकती है, वृंदावन में भी हो सकती है। तो आगरा, मथुरा और वृंदावन जाने वाले जो श्रद्धालु हैं देश के बाकी जगहों से,
उनको हो सकता है कि इस मौसम में थोड़ा-सा चैलेंजेज़ का सामना करना पड़े, चुनौतियाँ रहें, क्योंकि अचानक आपको जब अंदाज़ा नहीं होता कि बारिश होने वाली है, आप परिवार को लेकर निकल लेते हैं और फिर मौसम बिगड़े तो फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गाज़ियाबाद और इसके ऊपर के रीजन में बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत नजीबाबाद और ये वाला जो रीजन है संभल, मुज़फ्फरनगर, इन सभी भागों में हल्की वर्षा की उम्मीदें हैं। लेकिन बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर नजीबाबाद के पूरब में और ये फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। और बारिश के साथ-साथ यहाँ पर भी लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने, बिजली गिरने और बादलों की तेज़ गर्जना और ओले गिरने की आशंका रहेगी। तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं और इसके कारण दिन में कल आप टेम्परेचर देखेंगे, सामान्य से बहुत नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा इस पूरे रीजन में। न सिर्फ यहीं पर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर बारिश वाले बादल रहेंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश पर रहेगा। हम बाकी जगहों की बात करेंगे, उससे पहले राजस्थान की स्थिति देखिए। गंगानगर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर, जालौर, चूरू, हनुमानगढ़, ये वाला जो रीजन है पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर बादलों के आने का क्रम थोड़ा सा कमज़ोर होगा और यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, चल रही थी, उनमें कमी आएगी पश्चिमी भागों में। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मॉइस्चर इनपुट दिख रहा है गंगानगर और बीकानेर तथा हनुमानगढ़ के बीच में, तो थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। साथ ही साथ जैसलमेर की कुछ हिस्सों में हो सकती है, जालौर और जोधपुर, पाली, नागौर में हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में और चूरू के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इस प्री मानसून बारिश के साथ साथ आप जानते हैं कि ओले गिरने की आशंका बनी रहती है। तो जैसा मौसम आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो मौसम रहेगा। किसान भाइयों की चुनौती, किसान भाइयों के लिए संघर्ष कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे पूरे भारत में देखें तो बारिश की इंटेंसिटी आज के मुकाबले या पिछले 24 घंटों में जिस तरह की हुई, यानी 18 मार्च को, उससे 20 मार्च को कम रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में, कई जिलों में अभी भी संघर्ष जारी है। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, जहां पर आप देख सकते हैं सोनभद्र और भदोही, मिर्जापुर से लेकर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी और जालौन, उरई समेत ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश वाले बादल रहेंगे और यहाँ पर कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की आशंका बनी हुई है। बारिश के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं, ओले गिर सकते हैं, तेज हवाओं के साथ यहाँ पर मुसीबत भरा मौसम हो सकता है। फसलों को, गेहूं और चने, सरसों की जो फसलें खड़ी हैं खेतों में, उनको काफ़ी नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही, क्योंकि अगर ओलावृष्टि होती है तो सरसों की जो फसल खेतों में खड़ी है, क्योंकि वो मैच्योर है, लगभग कटाई के चरण में है, और ऐसे में ओलावृष्टि सरसों की फसल की जो फलियां हैं वो तोड़ देगा, ओले से टूट जाएंगी और वो फलियां टूटना, बिखरना, यानी कि पूरी जो प्रोडक्टिविटी है, अनाज की उत्पादकता है, वो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त बारिश की आशंका है। यहाँ पर जो गर्जना और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ आज बारिश हो रही है, ओले जो आज गिर रहे हैं, आज भी जिस तरह का मौसम बना हुआ है, कल भी ऐसा ही मौसम रहेगा। झारखंड में भी तमाम जगहों पर रहेगा, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, इन सभी जगहों पर। और बिहार में दरभंगा, भागलपुर, पटना, वैशाली, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, इन सभी भागों में और पश्चिमी पूर्वी चंपारण तथा सिवान, गोपालगंज में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बहुत अधिक बारिश की उम्मीदें हैं, आशंकाएं हैं। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर ओलावृष्टि और लाइटनिंग की घटनाएं देश के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा होंगी। यहाँ पर ज़्यादा चुनौती भरा मौसम हमें देखने को मिलेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। यहाँ पर आप देखिए राउरकेला, केंदुझार, कटक, पारादीप, पुरी, बारीपादा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और ये जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर पिछले 24 घंटों में काफ़ी बारिश हुई है, अब यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। सेंट्रल पोर्शन में यानी मध्य भागों में बारिश की उम्मीदें कम है, बारिश की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने के संकेत हैं। भोपाल और जबलपुर, उमरिया से लेकर ऊपरी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, इन भागों में अनुमान यह है कि 20 मार्च को भी बारिश होगी, जबकि इसके दक्षिण के क्षेत्रों
क्षेत्रों में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल के नीचे खरगोन, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर एक जैसा मौसम रहेगा, लेकिन कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कुछ एक जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि बादलों के आने का क्रम उधर से भी बना रहेगा। और यहाँ पर मराठवाड़ा तथा विदर्भ के दक्षिणी भागों में, नांदेड़ और एडजॉइनिंग पोर्शन में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बाकी बारिश होगी। बाकी महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत आप देखेंगे कल काफ़ी साफ, काफ़ी शांत मौसम होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तमाम इलाकों में आज भी बारिश हो रही है, हुई है और कल भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक और केरल में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।